हेलो एवरीवन, दिस इज शेखर जाकिर। इक्वी पोटेंशियल को लेके अपना टॉपिक था लास्ट वीडियो में और उसकी प्रॉपर्टी स्टडी कर ली थी। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बाकी रह गई थी जो हमें जैसे फॉर द पॉइंट चार्ज इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी, फॉर द डायपोल कैसी बनेगी, फॉर द लाइक चार्जेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी, फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी। ठीक है, वो बाकी रह गया था। वैसे ये जनरली वीडियो तो अपना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ है जो सीबीएसई में आए हुए हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन नीट के भी हैं जो सीबीएसई के लेवल के अपन मान सकते हैं, तो उनकी भी अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले ये 4 डायग्राम है, फटाफट 2 मिनट लगेगी, चारों डायग्राम देख लेते हैं और डायग्राम देखने के बाद फिर अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पा जाएंगे जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके है। ठीक है, चलिए पहले तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करते हैं। इफ देयर इज अ पॉइंट चार्ज, अगर एक पॉइंट चार्ज हो, पॉइंट चार्ज बता चुका हूं मैं, जिसकी साइज खुद की कोई मैटर नहीं करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज है। इससे मैं अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूं तो देखो ये पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे ये रहा, r डिस्टेंस पॉइंट 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 ये रहा। अगर मैं सेम डिस्टेंस पे पॉइंट्स लूँ तो ये चार्ज कहाँ रखा हुआ, अभी 3 डायमेंशन में रखा हुआ है। 3 डायमेंशन में एक स्फीयर बनेगा जो उसके लिए हर एक उस स्फीयर का हर पॉइंट उससे उस चार्ज से, अगर उसको मैं स्फीयर का सेंटर पर रखूं तो उस चार्ज से उस स्फीयर का हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा। और इक्वल डिस्टेंस पे होना मतलब स्फीयर की रेडियस के बराबर हो गया, और रेडियस के बराबर होना मतलब सबके लिए डिस्टेंस सेम, सबके लिए चार्ज भी वो सेम है, कॉमन क्यू जो सेंटर पर रखा हुआ है। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल बना है ड्यू टू दैट चार्ज क्यू इज इक्वल, and that surface which has equal potential at every point which is known as equipotential surface। वो अपन ने कल काफ़ी पिछले वीडियो में काफ़ी डिस्कस किया था उसके बारे में। ठीक है, अब ये बोर्ड है, अगेन बोर्ड 2 डायमेंशन है, पॉसिबल नहीं है तो मैं इसको सर्कुलर शेप में दिखा रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए एक ये दिखा दिया, एक ऐसे मान लीजिए, अलग अलग रेडियस के 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बन जाएंगे। ये कैसे बन जाएंगे, ऐसे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बन जाएंगे जिनका पोटेंशियल क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा। इंडिविजुअल का अलग अलग है लेकिन इस एक सरफेस पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। अगली सरफेस का पोटेंशियल कुछ अलग होगा लेकिन उस सरफेस के सारे पॉइंट हैं उन पे सेम होगा। अगली सरफेस का पोटेंशियल इन दोनों से पहले वाले से अलग होगा लेकिन उनका खुद का सबका हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। सो दीज आर द स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव चार्ज से कैसी बनती है आपने पढ़ा है, आउटवर्ड्स बनती है। अगर एग्जाम में आ जाए कि ड्रॉ द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस फॉर द नेगेटिव चार्ज, अगर ये नेगेटिव चार्ज है कुछ नहीं करना है। फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी होती है, इनवर्स होती है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इनवर्ट ड्रॉ करेंगे अंदर तरफ। ठीक है, बाकी स्फीयर तो ऐसे ही बनने वाला है, आगे समझ में। ठीक है, ये आपका हो गया पॉइंट चार्ज का। सेकंड क्या है, सेकंड अपन बात करते हैं डायपोल का। इफ देयर इज इलेक्ट्रिक डायपोल, अब इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी इन द प्रीवियस वीडियो, उसी प्रॉपर्टी का यहाँ यूज़ करके हम उनकी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर रहे हैं। डायपोल क्या होता है सबको पता है, एक माइनस क्यू होता है, एक प्लस क्यू होता है, 2 इक्वल चार्जेस बट अपोजिट नेचर। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना चाहूँगा तो ऐसा आप मत कर देना, जैसे यहाँ आप ड्रॉ कर दोगे, यहाँ ड्रॉ कर दिया फिर ये सर्कल बना दिया, ऐसे नहीं ड्रॉ करना है। यहाँ पे पहले हम एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे कि मैं इन दोनों तीनों एंड है, 3 पॉइंट्स मैंने लिए, इन तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नेचर कैसा है वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर द नेगेटिव चार्ज एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्स, For this positive charge, electric field outwards.
आगे समझ में। इस पॉइंट की बात करो, फॉर दिस नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइंस आर इनवर्स, नेगेटिव के लिए इनवर्स होती है, उस पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड्स, तो ये आउटवर्ड्स होगी। उस पॉइंट की बात करूं फॉर द नेगेटिव चार्ज इनवर्स, और इस पॉजिटिव चार्ज की बात करूं कैसी बनेगी, आउटवर्ड्स। ये आपको 3 पॉइंट दिख रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों में देखो जो साइड में पॉइंट है 1 और 3rd के अंदर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अब 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब एक दूसरे के ऑपोजिट बनेंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे को कैंसिल करने का मतलब क्या होगा कि वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनेगा। क्या बनेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनेगा, ठीक है। जबकि एट दिस पॉइंट, आप इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपका थोड़ा ग्लेयर आ रहा है इस पे, इस पॉइंट पे देखेंगे अपन तो इस पे क्या होगा, इस पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। जैसे अगर ये 4 न्यूटन फोर्स है और ये 6 न्यूटन फोर्स है तो नेट फोर्स 2 न्यूटन बचा। सिमिलरली यहाँ हो रहा है, लेकिन यहाँ 6 न्यूटन और 4 न्यूटन ऐड होके 10 न्यूटन बन जाते हैं। तो इट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज 2 चार्जेस, डायपोल के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और जो बाहर की साइड बन रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक बन रहा है। अब कल आपने देखा था जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ फील्ड लाइंस क्लोज होती है, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वीक होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है, वहाँ पे फील्ड लाइंस वीक इक्विपोटेंट सरफेसेस आपकी दूर दूर बनती है। यानी दोबारा बोल रहा हूँ मैं कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ फील्ड लाइंस आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होगी, और जहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक बन रहा है एट दिस पॉइंट और एट दिस पॉइंट, वहाँ क्या होगा, वो फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाएगी। तो मैं इसके लिए सरफेस ड्रॉ करना चाहता हूँ। ये मैंने पहला स्फीयर ड्रॉ किया, अब मैं दूसरा स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होने से उसको इस सरफेस के पास दिखा रहा हूँ, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने से इसको थोड़ा सा दूर दिखा दिया। फिर मैं तीसरे के लिए सिमिलरली इस तरफ आऊँगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर तरफ है वो स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा, वहाँ फील्ड लाइंस मैं पास पास दिखा रहा हूँ, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहाँ मैं इनके बीच में गैप दिखा रहा हूँ। आगे से ऐसे ड्रॉ करना है। थर्ड है यहाँ पे, इफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो, दोनों कैसे हो, लाइक चार्जेस हो, एक जैसे हो, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों के लिए सेम बनेगा। अब दोबारा वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर लो। नेगेटिव से यहाँ इनवर्स बनेगा, दोनों पॉजिटिव है, दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, दोनों ही पॉजिटिव ले लिया मैंने। तो इस वाले चार्ज से ये पॉजिटिव बनेगा आउटवर्ड्स, और इस वाले चार्ज से आउटवर्ड्स इधर बनेगा। पहले वाले की कंडीशन के उल्टा हो रहा है। और इस पॉइंट पे देखो, या दोनों तरफ देखोगे तो इस पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड्स बनेगा, और उससे भी किधर बनेगा, आउटवर्ड्स बनेगा। और उधर बात करूं तो इधर से ये आउटवर्ड्स बन गया उस पॉजिटिव से, और इस पॉजिटिव से भी आउटवर्ड्स बन गया। तो आपको दिख रहा है कि अब पहले वाले कंपेयर में सेकंड वाला बिल्कुल अपोजिट हो गया है। जहाँ वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द चार्जेस स्ट्रॉन्ग था, यहाँ आउटसाइड द चार्जेस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और यहाँ वीक बन रहा है, ठीक है। तो इसको फटाफट से अब डायग्राम बना देते हैं। ये रहा 2 पॉइंट्स। अब इसको अपोज करना है। कैसे अपोज करना है, अपोजिट करना है। अब यहाँ की तरफ आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर दिखा दो, और ये फील्ड लाइंस को पास पास दिखा दो। सो सिंपल, 1 2 3 दिखा दिया, ठीक है। ये मैंने पास पास दिखाया, ये दूर दूर दिखाया। सिमिलरली इन दिस सिचुएशन इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करके दिखा दीजिए, ठीक है। ये 3 हो, एक लास्ट है, फिर अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे आते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यानी जो सेकंड चैप्टर में अब तक अपन ने पढ़ा है उसको लेके अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लास्ट है।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लास्ट कैसे है कि जैसे आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना पड़ा है, अब इसकी जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आप ड्रॉ करोगे उसके लिए दोबारा से वो एक प्रॉपर्टी का यूज करोगे जो प्रॉपर्टी आपने पिछले वीडियो में पढ़ी है। अगर नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, कैसे है, वहां आपने पढ़ा था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। उल्टा बोल दूं, दैट इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अब मैं ये फील्ड लाइंस पास हो रही है, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इनके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन हुई, इनके परपेंडिकुलर ये लाइन हुई, ये लाइन हुई, ये लाइन हुई। ठीक है, तो इसको आप देखोगे तो ये मैंने एक प्लेन लिया है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, उसको मैंने ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, ऐसे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको विजुलाइज कर दे तो थोड़ा सा इसका अगर इसको ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। ठीक है, सो दीज आर द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये अपने एनसीईआरटी में चार्ट डायग्राम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस को लेकर। ठीक है, तो इसके साथ ही आवर टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैज कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये 2014 में आया हुआ है इन सीबीएसई। सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन आया है। इसमें क्या दे रखा था कि देयर इज टू चार्जेस, एक क्यू चार्ज है विच इज डी डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द अनदर चार्ज -2q, उससे अपार्ट है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो कि एक पॉइंट ऐसा ढूंढो यहाँ पे इन दोनों चार्जेस के लिए जहाँ पे पोटेंशियल आपका कितना हो, 0 हो जाए, जहाँ पोटेंशियल कितना हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो मैंने कोई पॉइंट ले लिया, जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया, और कहाँ से बताना है, फ्रॉम द चार्ज क्यू चार्ज से बताना है। तो मैंने ये पॉइंट ले लिया, यहाँ से ये डिस्टेंस लेट x ले ली, तो अब यहाँ से डिस्टेंस कितनी बची, d - x, दिख गया। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, एट दिस पॉइंट O, ये पॉइंट मैंने O ले लिया, सो पॉइंट पोटेंशियल एट O अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मिलना चाहिए आपको, 0 मिलना चाहिए। अब पोटेंशियल O पॉइंट पे कौन कौन बनाएगा, ये क्यू चार्ज बनाएगा, यानी पोटेंशियल ड्यू टू क्यू, और ये -2q बनाएगा, ये दोनों मिलके यहाँ पोटेंशियल बनाएंगे कितना, V0, जो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, 0 के बराबर। पुट द वैल्यूज, क्या है ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल कैसे बनता है, लेक्चर अपलोडेड है, 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज q और डिस्टेंस, इस चार्ज से डिस्टेंस क्या है उस पॉइंट की, x है। -2q की वैल्यू पुट करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन, -2q, तो माइनस प्लस से माइनस बन गया क्योंकि चार्ज क्या है, नेगेटिव है, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2q से ये चार्ज डिस्टेंस कितने, d - x पुट कर दी, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसको उधर भेज दूँ, उधर भेजते क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो मैं क्या सीधा इसको लिख दूँ, उधर भेजते ये पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव बनने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल, और इस q से एक q कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो d - x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x, इस x को उधर भेज दो, d इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू बतानी है तो वो क्या हो गया, d/3, x की वैल्यू क्या आ गई, d/3, यानी यहाँ से जो भी डिस्टेंस है ये मान लो ये अगर 6 सेंटीमीटर होता तो ये आंसर आता 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी d डिस्टेंस है तो d/3 डिस्टेंस पे अगर आप चलोगे फ्रॉम द q, यू विल गेट द पॉइंट वेयर यू सी द पोटेंशियल इज इक्वल टू। सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, अब सीबीएसई सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, सीबीएसई 2019 में आया है, एक ग्राफ की बना आपको, दिस इज ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल V एंड डिस्टेंस x। ठीक है, और ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है आपको, दिस इज 1, दिस इज 2 और दिस इज 3। 2019 में है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि अब इसी ग्राफ को आपको कन्वर्ट करना है किसमें,
इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स में कन्वर्ट करना है, यानी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो एक्स तो आपका चल रहा है, आपको पता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ जब आप मूव कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वी में चेंज आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। और जब वी में एक्स के रेस्पेक्ट में चेंज आता है, एक्स क्या है, डिस्टेंस, एक्स क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में अपन डेरिवेशन में डी आर पड़ी थी, यहाँ वो डिस्टेंस क्या बन जाएगी, एक्स की फॉर्म में है तो ये डी एक्स बन जाएगी। यानी इस वाले फॉर्मूले से यूज करके ई निकाल लीजिए। तो देखो फ्रॉम टी इजिकल टू एक्स इजिकल टू, एक्स है ना यहाँ पे, तो जीरो से लेके एक्स, जीरो से लेके एक्स की वैल्यू 1 है, वहाँ तक आप देख रहे हो कि इसमें चेंज आ रहा है। ये है लेट V2, ये है V1। तो आपका जो चेंज है वो कैसा है, पॉजिटिव चेंज है। इनिशियली देयर इज नो पोटेंशियल, बट आफ्टर यू मूविंग 1 मीटर यू गेट पोटेंशियल V2 विच इज हायर देन V1। ठीक है, तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स यूज करोगे तो ये क्या है, चेंज है। कितना चेंज है, V2 माइनस वी का, तो V2 माइनस V1। कब चेंज आया ये, x2 माइनस x1, डिस्टेंस क्या है, x2 माइनस x1। इसको मैंने x2 ले लिया, इसको मैंने x1 ले लिया, इसको मैंने x3 ले लिया, इसको मैंने x4 ले लिया, इसको मैंने V3 ले लिया, इसको मैंने V4 ले लिया। आ गया। तो यहाँ आप जो चेंज ऑब्जर्व कर रहे हो वो चेंज कैसा आएगा, इनका चेंज पॉजिटिव आएगा क्योंकि V2 बड़ा है, V1 छोटा है, ये पॉजिटिव चेंज, ये पॉजिटिव चेंज, लेकिन माइनस को कोई माइनस करने वाला नहीं है। तो आपका आंसर किस में आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये चेंज तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इससे, ये चेंज तो पॉजिटिव है लेकिन इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है, नेगेटिव ई बनने वाला है। ठीक है, नेगेटिव ई आ गया। सिमिलरली अगर मैं x1 से लेके x इजिकल टू 2 जाऊँ, x1 से लेके x2, यहाँ से यहाँ जाता हूँ, यहाँ से यहाँ आप देख रहे हो कि आपके v में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और जब v में विद रेस्पेक्ट टू x कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी आपका v क्या बना पड़ा है, v क्या यहाँ पे कांस्टेंट है। और जब आपका dv अपॉन dt उसमें कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, जीरो हो गया। ये dv अपॉन dr क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कौन जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। तो dv अपॉन dx कि रेट में चेंज नहीं आ रहा है, चेंज नहीं आ रहा है तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल चेंज नहीं है, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज नहीं है। तो आपका यहाँ से लेके यानी T0 से T1 तक आपका नेगेटिव चेंज है, नेगेटिव ई आ रहा आंसर। और T1 से T2 तक आपका ई कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसे T इज इक्वल टू 2 से T इज इक्वल टू 3 की वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिवली डिक्रीज हो रहा है, यानी इसमें चेंज जो आ रहा है वो चेंज नेगेटिव चेंज आ रहा है। V3 बड़ा था, V4 छोटा था। तो अब यहाँ पे अगर अपन फॉर्मूला अप्लाई करें, यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करें, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करें तो अब V4 चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल माइनस x4 अपॉन x4 माइनस x3। तो अब यहाँ पे ये माइनस साइन तो फॉर्मूले का साथ चल रहा है, यहाँ आप देखोगे तो ये V4 माइनस V3 नेगेटिव आएगा क्योंकि V4 जीरो है, जीरो माइनस एनीथिंग ये पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो माइनस पॉजिटिव वैल्यू, आंसर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव और नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि x4 3 है, x3 2 है, ये पॉजिटिव है। 4 माइनस 3 माइनस 2 1, तो आपका आंसर किसमें आ गया, ई। आगे समझ में, ये आपका पॉजिटिव, यानी अब अपने पास तीनों आ गए, एक बार ई नेगेटिव, एक बार ई पॉजिटिव। अब इन तीनों को आप फटाफट ग्राफ में कन्वर्ट कर लीजिए ई और वी के बीच में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप फटाफट ई, ये आपने x लिया, ये e लिया, ठीक है। T0 से लेके T1 तक e कैसा है, नेगेटिव है, तो आप इस तरफ नेगेटिव e दिखाओ पहले। ये तो आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव ई है, और ये नेगेटिव ई है। तो पहला आंसर आपका नेगेटिव ई आया। कहाँ से कहाँ तक, 0 से, अगेन ये मिस्टेक हो रही है, x नहीं, t नहीं, सॉरी, ये कितना है, x है, ठीक है, x2 x3, ठीक है। तो अब देखो e कैसा आया, नेगेटिव आया। फिर 1 to 2 e 0 है, तो e 0
क्योंकि ये क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स पे ई की वैल्यू कितनी है, 0 है, और फिर ई क्या है, उतना ही पॉजिटिव बन गया, कब से कब तक, 2 से लेके 3 तक। ठीक है, ये क्वेश्चन और हो गया इसका। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर अपना आ जाएगा, इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सीबीएसई लेवल का है लेकिन है नीट का क्वेश्चन। देखिए यहाँ आपको पोटेंशियल की पोजीशन कुछ दे रखी है, पोटेंशियल के डायमेंशन दे रखे हैं एक्स वाई, यानी पोटेंशियल को इक्वेशन से डिफाइन कर रखा है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जब अपन किसी पोटेंशियल को इस तरह से डिफाइन करते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 1 0, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z 0 पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बताना है। ठीक है, तो अब देखो सीधी सी बात है, आपको पता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन आपने पढ़ा है, दैट इज -dv/dr। r क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, जो किससे बनता है, x y z से। 11th क्लास में पढ़ा था आपने, दैट r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। ठीक है, अगर अपना सिंगल स्ट्रेट लाइन होती, स्ट्रेट लाइन मूव करते तो हम सिंपल डी आर यूज कर लेते। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है, डायमेंशन 3 डायमेंशन एक तरह से फिगर आ रहा है इक्वेशन के अंदर, यानी एक्स वाई जेड तीनों के तीनों है। तो अब इनको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, एक्स में, वाई में, जेड में। कैसे करेंगे, यानी मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ ऐसे लिखने वाला हूँ। अब आप पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, पोटेंशियल फॉर्मूला जो वी है, उसको आप एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस पोटेंशियल को आप डिराइव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेशन करेंगे, और v का करेंगे z, तो ये j और ये k, इस तरह से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो e इक्वल टू सब केस में वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे आएगा, v की वैल्यू तो v एक्स वाई माइनस वाई प्लस 2y z डिवाइड बाई डेल एक्स आई प्लस अगेन 6xy माइनस वाई प्लस 2y जेड एंड डेल वाई जे प्लस 6xy माइनस वाई प्लस 2y जेड एंड डेल जेड। बेसिक आपने पढ़ा है, डिफरेंशिएट में क्या करते हैं, x के रेस्पेक्ट जब हम कर रहे हैं तो y और z आपका कांस्टेंट बन जाता है, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और z कांस्टेंट बन जाएगा, और z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपका x और y कांस्टेंट बन जाएगा। तो पहले पर इसका करते हैं, ये माइनस टर्म साथ चल रही है, इसका देखो फटाफट कर लो, प्रैक्टिस है आपकी। देखिए यहाँ पे अब x के रेस्पेक्ट में करना है तो x टर्म यहाँ आ रही है, तो इसका मतलब 6 और y क्या हो गए, कॉन्स्टेंट हो गए, तो 6 और y मैंने कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, dx और dx बच गया, dx/dx पता ही आपको 1 होता है। ठीक है, माइनस वाई कॉन्स्टेंट है, अब केवल y का हो रहा है किसके साथ में, x के रेस्पेक्ट में, अकेला कांस्टेंट होता है तो आंसर 0, तो ये 0 हो गया, ये चला गया, प्लस 2yz, ये तीनों ही कांस्टेंट है। दोबारा, क्योंकि आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन कि अगर अपन क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट का, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। यहाँ अकेला कांस्टेंट नहीं है, यहाँ वेरिएबल है, कांस्टेंट y है, वेरिएबल x है, इसलिए y बाहर आ गया, 6 बाहर आ गया, dx/dx या डेल x/dx आपका क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट नहीं, यहाँ कांस्टेंट नहीं, क्या बच गया, i, ये i की वैल्यू आ गई। ठीक है, प्लस इसको बंद रखो एक बार। इसमें देखिए अब y के रेस्पेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे y के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, 6 और x क्या हो जाएंगे, बाहर बन के आ जाएंगे, और dy डेल y/डेल y आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस, अब देखो दोबारा डेल बाई डेल तो माइनस उसका 1 हो गया, डेल y/डेल y 1 हो गया, प्लस वाई जेड है तो यहाँ क्या बच गया, 2 बाहर आ जाएगा, z बाहर आ जाएगा, डेल y/डेल y आपका 1 हो जाएगा, ये आपका j आ गया। आ गया, उस तरफ आ जाए लास्ट वाले में। लास्ट वाले में देखो आप z के रेस्पेक्ट में करना है, ये कांस्टेंट टर्म हो गई, ये पूरी कांस्टेंट टर्म हो गई, केवल ये बचता है, और इसमें कौन बचेगा, 2 और y, ये दोनों बाहर आ जाएंगे और के कैप लग जाएगा, डेल z/डेल z 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 2y के कैप। आ गया, ये अपनी इक्वेशन आ गई। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस कंडीशन में निकालना है, 1 1 0, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 0 पुट करनी। तो यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 1 पुट करते जाओ, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस, यहाँ y की वैल्यू 1 पुट कर दी तो ये 6i आ गया।
ठीक है, यहाँ x की वैल्यू 1 पुट कर दी, z की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो क्या बचा 6 - 1 और ये 0 है, तो 6 - 1 प्लस का 5 और कौन है j, और प्लस वहाँ 2 इंटू y कितना है 1, तो 2k। ऑप्शन कौन सा आ रहा है 6i - 5j + 2k, ये आपका डी आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन नीट का देखते हैं। दिस इज नीट फ्रॉम 2017। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको 4 फिगर दे रखे हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, और क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी आप इन 4 सरफेस अलग अलग है, इन 4 फिगर्स में आप एक चार्ज आपको दिया है, उसी चार्ज को ए से बी यहाँ मूव करवाना है, उसी चार्ज को ए से बी यहाँ मूव करवाना है, उसी चार्ज को ए से बी यहाँ मूव करवाना है, उसी चार्ज को ए से बी यहाँ मूव करवाना है। क्वेश्चन ये है कि किस कंडीशन में या किस फिगर में आपको वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, इसमें कम करना पड़ेगा या इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा या उसमें ज़्यादा करना पड़ेगा या इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा, सब में बराबर करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या है, यहाँ दिख रहा है आपको पॉइंट ए और बी, चारों सिचुएशन देखो आप, चारों कंडीशन में ए और बी 10 और 40 वोल्ट पे ही है, यानी यहाँ से यहाँ जब आप जा रहे हो तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो हो रहा है 10 से 40 30 है, 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 यानी आपका जो वर्क डन आप है, वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है आपका वो ये है। अब इसमें देखो सब सिचुएशन में आप एक ही चार्ज, उसी चार्ज को हर चारों फिगर में यूज सेम कर रहे हैं, तो सेम चार्ज सबके लिए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है 10 40 10 40 10 40 10 40, इसका मतलब आपका वर्क डन भी क्या आएगा, सब में सेम आएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अब पोटेंशियल एनर्जी, किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, 2 पार्टिकल सिस्टम, 3 पार्टिकल सिस्टम, एनर्जी स्टोर्ड इन एक्सटर्नल। डायपोल की एनर्जी अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा, फिर उनके क्वेश्चंस कुछ देखेंगे। थैंक यू।